शॉर्ट फिल्म बनाई है. स्टार्ट विद सर. सो मुंबई कैसा लग रहा है? एंड आई जस्ट गॉट टू नो आपसे देवनाग भी क्या क्या है. क्या कुछ कहना चाहेंगे दोस्त? ये तो it's like a lovely dream to me, this trip to Mumbai. I tell you why. First तो जब 24 तारीख को होने वाला था, I thought we'll get inundated because it was orange alert or whatever it is. And like a miracle, the weather held and everything went off beautifully. And I was amazed to find a packed house on the 24th at NCP, a little theatre, which was marvelous. It was so heartwarming, incredible. And today, it's still raining cats and dogs out there. And you people have arrived. I am really, really thankful to all of you, personally and collectively. Thank you so much that you are making it happen. Bombay, you have a lot of heart, I must say this. I love you. सर, हम मूवी की बात करें तो क्या आपने इसमें रोल प्ले किया और क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज? मैसेज इज ऑल हर्स. मैं मैसेज के बारे में कुछ नहीं जानता. তোমার রোলটার ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করছি. मेरे रोल के बारे? I'll be very plebeian, very down to earth. I'm a gangster, a hitman, a killer, like that. Okay, but at the end of the movie, you start doubting: is he as dark as it looked in the beginning? That very shortly is my character. I don't know if I have been able to explain it. I'm not all that dark. Thank you. मैम, आप बताइए किस तरह की मैसेज दे रहे हैं? देखिए, कुछ एक किस्म के मैसेज नहीं है इस मूवी में. देयर आर डिफरेंट लाइक लेयर्स ऑफ मैसेजेस एंड मेटाफोरिकल वेज ऑफ मैसेजेस. पर अगर बहुत ही प्रिसाइज वे में मुझे कुछ बोलना है तो बस यही मुझे बोलना है कि आप री रूटिंग ये शब्द कब सुनते हो? जब आप GPS लगाते हो, कोई डायरेक्शन लगाते हो, गलत रास्ते पे जाते हो तो GPS आपको बोलता है री रूटिंग. वो बोलता ही जाएगा री रूटिंग जब तक आप सही रास्ता नहीं पकड़ोगे. तो कभी कभी क्या होता है कि आप सही रास्ता तुरंत नहीं पकड़ पाते हो एंड इट स्टिल कीप्स ऑन सेइंग री रूटिंग. वैसे ही लाइफ में आई फील इन दिस रश ऑफ लाइफ हम लोगों को भी लाइफ बहुत सारे ऐसे रेड फ्लैग्स देते हैं इन द टर्म ऑफ री रूटिंग, बट वी ऑलवेज डोंट फॉलो इट, वी ऑलवेज डोंट सी इट एंड देन वी रियलाइज अरे वो रास्ता क्यों नहीं किया, रुका क्यों नहीं, एंड सो दैट वाज द मेन ओवरऑल. अगर कुछ बोला जाए दैट इज़ द नेम ऑफ द री रूटिंग, दैट इज़ द बिगर मैसेज. बट इसमें एक से बहुत ज़्यादा मैसेजेस है. सो यू हैव टू वॉच द मूवी टू फाइंड आउट योर ओन मैसेज. हमारे तरफ से कुछ हमने दिया है. दिस मूवी इज़ अ काइंड ऑफ मूवी दैट आई वुड से कि जो भी देखेंगे दे विल हैव देयर ओन इंटरप्रिटेशंस एंड एज अ डायरेक्टर आई वांट दैट. आई वांट कि आप लोग अपना इंटरप्रिटेशंस क्रिएट करो. थैंक यू. ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट की अगर बात करें, कैसे ध्यान में है कि ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में करना चाहिए? अलग थीम होती है, आर्ट फिल्म में ज़्यादा ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आई थिंक ये मेरी सिनेमाटोग्राफर आंसर करेगी बिकॉज दिस इज बोथ ऑफ आवर डिसीजन एंड प्रोसेस फ्रॉम प्री प्रोडक्शन स्टेज, बट आई वुड लव फॉर हर टू बिगिन द आंसर. सो ब्लैक एंड वाइट हम लोगों ने बिगनिंग से तो डिसाइड नहीं किया था कि ब्लैक एंड वाइट करना है. पहले तो कलर ही था, फिर इवेंचुअली एज हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ते गए, कॉन्वर्सेशंस हुए, फिर जब भी कोंकणा से बातें हुई तभी रियलाइज़ हुआ कि ये दो कैरेक्टर्स का स्टोरी है. लोकेशन का इतना नहीं है, वर्ल्ड का नहीं है, ये दो कैरेक्टर्स के साइकोलॉजी और सिमिलैरिटीज़ का स्टोरी है. सो हाउ डू यू नैरो इट डाउन एंड एम्फसाइज ऑन दैट? And then we also saw this Netflix show called Ripley, which was a huge, I think that was the first initial moment that after a lot of conversations with her and then parallelly when I watched Ripley, I was like, this is the boat scene. One of the boat scenes in Ripley reminded me a lot of what Avinash sir's character was doing in the end, that is trying to hide the evidence. Yeah, I mean. Yeah.
but if you all have seen the film, you all will know. But and everything really narrowed down in a way that your focus was on what is the character doing, not where he is. Although in Ripley he was in the ocean, with our film he's in the middle of nowhere in a jungle. But it didn't matter. The location didn't matter. It was what the character was doing, how he was doing it, and the way it was represented in black and white. The grayscale really took our focus off everything else and got into the psychology of the character. How is he going to do this? And then the later incidences that happened also was like, stay with the character, because you don't want to get out of these people's minds and what they're doing or what they're going to achieve. So I think that led us to really believe in the power of black and white, because otherwise it's very difficult to stick to that decision, I feel, Yeah. of black and white. Yeah. कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, टेक्निकल कैमरामैन के लिए, कैमरा वुमन के लिए, कि ब्लैक व्हाइट कलर इजी होता है, उसमें सब दिखता है, ब्लैक व्हाइट में थोड़ा सा हर चीज। तो हम लोग, मैंने कंकना को भी ये पहले से बोला था कि अगर हम लोग डिसाइड करें ब्लैक एंड वाइट, वी विल नॉट स्विच टू कलर, बिकॉज उस हिसाब से कलर होगा, उस हिसाब से लाइटिंग होगा, उस हिसाब से कपड़े होंगे, यू नो. सो उस हिसाब से हम लोगों ने सब कुछ काफ़ी प्लान किया था इन टर्म्स ऑफ लाइक क्लोथिंग के कलर्स, इन टर्म्स ऑफ क्या लाइट्स यूज़ करेंगे, हार्ड लाइट एंड सॉफ्ट लाइट, एंड हाउ टू ब्रिंग दैट light and shadow to create the mystery, to emphasize on what the character is going through internally. Like everything was a very calculated decision in prep, which was very scary, because I kept asking her till the last day that are we sure this is what we want to do. Whereas even in post I asked her, I was like, are we sure, because it also looks good in color. I mean, obviously there's a lot more information, the world changes, but are we sure we want black and white? And she was like, yes. So I was like, okay, this is like a great confidence that let's do this and surrender. जो कैसे भी जिसको देखना है देखेंगे, जिसको पसंद है पसंद आएगा. आपका पहला प्रोजेक्ट पहले के साथ नहीं काम किया? राइट. पहले भी किए? हाँ, हमने ये तीसरी फिल्म है हमारे साथ में. कैमरामैन तो डायरेक्टर टोनी दामन का साथ होता है, आप क्या कहना चाहते हैं? I think this is a marriage because एक stage pre-production का जो stage होता है, I love this woman as a talent because आप जब लिखते हो, आप खुद direct करते हो, and then you end up acting in it. So it's too many hats, you know, and it's very easy to get lost खुद के दुनिया में. तो you need somebody who will be asking you the harsh questions कि ये क्यों, वो क्यों, but why this, why that, is it this the easy way out. तो for her हमारा जो pre-production होता है वो बहुत ही ज़्यादा solid होता है. इतने questions हम लोग करते हैं एक दूसरे को, and then ये क्यों है, ये वाला light क्यों है. पहले ही जो हमारी फिल्म थी written by with a question mark at the end, वो 16 मिनट का एक short film है. उसमें she was even adamant about कि लाइट का पैटर्न क्या होगा, जो जो लैंटर्न्स हो गए उसके पैटर्न क्या होंगे, उसके मटेरियल क्या है. सो वी हैव अ वेरी थरो प्री प्रोडक्शन एंड ओनली देन कैन आई बी अ लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट ऑन सेट कि मैं एक्टिंग डायरेक्टिंग दोनों कर सकूँ. बिकॉज जब मैं एक्टिंग कर रही हूँ तो सब कोई इट्स ऑलमोस्ट आई एम द लास्ट वन टू बी डूइंग इट. So at that point, I need to trust my cinematographer because she is my eyes behind the camera. And मेरी एक चीज़ है कि I'm not only just lucky to have her in my team, but I have to mention this, my editor Dada, Amitabh Dasgupta, because I think she'll agree with me on this thing. हम लोग जब script finalize करते हैं तो हम तीनों पहले पढ़ते हैं उसको. And he also, including the editor, Mridul and myself. तो editor भी पूछता है कि okay, how do you want to do this? तो ये भी पहले हमारी editing पहले decide होती है before we go on set. तो we know exactly. अभी देखो इतना preparation आप करोगे तो obviously set पे improvisation जो होती है, आपको पता है कि बिना movie को affect किए वो improvisation कैसे allow किया जाए. So I think the camera person and the director / actor / producer, I couldn't have done any of my projects if she wasn't on the team, and I don't want to explore anymore. I just want to keep working with her and keep growing together. एक डायरेक्टर जो होता है, एक अच्छा कैमरामैन भी उसका ज्ञान होता है कैमरे के बारे में. तो कोई ऐसे सीन है जो आपने कटिंग कराए हो कि नहीं चाहिए हमें, फिल्म ज़्यादा शूट हो गई हो और आपने
I was very adamant about couple of shots जो हम लोग बैठ के स्टोरी बोर्ड भी बनाते थे बहुत पहले, एंड दोनों का अलग प्रोसेस था. लाइक शी यूज्ड टू वॉच समथिंग, जब भी उसको कुछ मतलब लगता था कि हाँ ये हो सकता है हमारे फिल्म के लिए, तो शी यूज्ड टू रेकमेंड मी. आई वुड सेंड हर सम रेफरेंसेस, एंड एक स्पेसिफिक सीन है हमारी मूवी में जहाँ पे कार बॉनेट खुला रहता है एंड एक लड़की पहले रहती है, फिर पीछे से ये आते हैं. वो हमारे, आई थिंक दैट वाज द लॉन्गेस्ट डिबेट दैट वी हैड, दैट शुड वी डू इट, हाउ डू वी अचीव इट, एंड आई वाज वेरी एडमेंट कि नहीं मुझे ये चाहिए. तो एंड शी मैनेज टू डू इट. सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ वर्किंग विथ हर, कि लास्ट मोमेंट तक शी पुशेस मी कि आर यू श्योर यू वांट दिस एंड हाउ डू वी डू दिस. बट देन द ब्यूटी कम्स कि इफ़ शी इज़ कन्विंस कि डायरेक्टर को ये चाहिए, she will make it happen. That is the beauty. जो भी resources available है उसमें she makes it happen. ऐसा नहीं है कि मेरे को इतना बजट का चाहिए, उतना बजट का चाहिए तो ही मैं कर पाऊँगी. She is very flexible and she understands what I'm thinking. She tries to understand at least. तो ऐसा तो हुआ है हमारे preparation में. 3 घंटे की मूवी में शॉर्ट फिल्म में इतना फर्क देखा जाता है कि आधा घंटे की फिल्म में या 40 मिनट की फिल्म में कोई ऐसा सीन है जो पूरी कहानी बता देता है कि वो बताने में 1.5 घंटा जाता है. बड़ी फिल्म में या छोटी फिल्म में कोई ऐसा सीन बताएंगे आप? इसमें है कोई ऐसा सीन? आप इसमें बहुत सारे सीन्स है दादा, आपको मूवी देखनी पड़ेगी. या कोई पेस नहीं है. It can take you anywhere. It will reroute you. Every scene is rerouting you. So it's Every location, as she rightly said one day, कि location reroutes you. Every moment there is a different pace. Something is happening. So I cannot mention any one specific scene because then it's like leading to the other. So I think it's a graph from innocence to like mystery to like then finally, you know, the vulnerability of the character. I feel like it's a full graph of both the characters, not just one character. So yeah. you want to say something about this? And then finally, a mysterious end. Yeah. Well, that is the last twist, I think. Absolutely unexpected. But when you see it, Yeah. अगर आप देखते हैं तो पता लगेगा कि हाँ यही होना चाहिए था शायद. और ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा मांगेंगे उसको. I think we were very clear पहले से ही स्क्रिप्ट लेवल से कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो लगे कि ख़त्म होना है, अभी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ और शुरुआत होती है. तो इट्स लाइक दैट वाज आवर मेन आइडिया. सो दैट डिक्टेटेड अ लॉट. So my question to you is, psychological thriller can be intense. So what are the challenges you faced while writing or directing the film? Writing, this is my first time doing a psychological thriller, and this is all like my team's first time doing a black and white project. Writing wise, it was very hard initially because so I think like my not strength but at least the section jahan pe I've been pointed out as a writer I can do well is creating the relationship. So I had to put aside this burden कि oh I'm writing a psychological thriller and first focus on the characters कि characters का relationship क्या है. The moment I started focusing on that, then everything else kind of came into position. And also the seed idea was there कि ये गाड़ी के अंदर करनी है. There's a reason behind that. But challenges I faced a lot because I didn't want to, बहुत सारे drafts हुए थे and you know I didn't want to make it preachy. I didn't want to, but I also wanted to give the subtle messages and a subtle character arc का change. मतलब एक रात में you cannot become like from A to Z. वो कुछ ज़्यादा होता है. But I at least wanted to take my characters from A to B point. तो वो challenges थे and I think a lot of people read the draft and they gave their opinions and you know and we did a lot of reading. हम लोग बहुत ज़्यादा reading करते थे to understand the pace because I did not want the pace to go down. And एक और चीज़ मेरे दिमाग में थी कि मुझे ये नहीं चाहिए कि audience can ever go ahead of the protagonist. I always wanted the audience to be at par with the protagonist or behind the protagonist, but never ahead of the protagonist. So those were the things that I knew I want to achieve. Abhi, it just keeps on script. If you have a solid blueprint, the story keeps on adding until the edit level. So the challenges for writing it was hard, but we figured it out. I mean, I just didn't want to go preachy and I didn't want to fall into the trap of
you know अभी बैठ के समझाना है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ. Let people figure it out. I just wanted to leave couple of question marks and still give my message. Yeah. अमिताभ बच्चन ने काफी तारीफ की है, क्या कितना प्राउड फील करते हैं इस चीज को आप? देखिए अमिताभ बच्चन सर ने देखा है, that is like a big thing for us young filmmakers and even for anybody, but I would say कि it's not just about अमिताभ बच्चन सर. अगर मतलब आप में से भी कोई देख के हमें अगर आके कुछ बोलोगे मूवी के बारे में तो it's equally gonna make me feel happy and proud. अमिताभ बच्चन सर, I'm just grateful that he took out the time, he watched it and उनको इतनी अच्छी लगी ये मूवी कि he's given a heartfelt message and he also feels like it's very refreshing, everything was very natural. Will you read it out? I can read out the message. I think it's worth reading it Yeah, out. so the message Please. that he I just couldn't believe it, what she was saying. so मैं read out कर रही हूँ the message that he wrote to me after watching the movie. Well done, Kankana. So refreshing to see your work. The story, the direction, the performances, all so natural and done to perfection. Many congratulations, and I feel a certain pride that I know you. Love and all the best. Incredible. Amitabh Bachchan. That so line. this was. I feel a certain pride that I know you. Nothing can be more than that. सर आपने एक्ट किया है, कैसी केमिस्ट्री थी मैडम के साथ आपकी? मेरा? जी। किनसे? मेरे मेरा तो केमिस्ट्री सबसे ही चलता है. I have a great chemistry with her as well, because I did not underestimate her, but I thought maybe she's a college girl or something like that. Her face is so unlined and so fresh and as if there is no thought behind her. Totally deceptive face. And later on I realized that she is quite something. The chemistry with her evolved as we did the film, because I have never worked with her before. I didn't know her before. And she came to me one day and saying that, I met you at such and such place. Can I meet you again to discuss a film, a short film, where I want you to be featured? I said, yeah, okay, I'm open. Yeah, please come over. And that's how I met her. The chemistry बढ़ते जा रहा. मेरे ख्याल से ये ख़त्म नहीं हुआ. मैम मुझे आपसे जानना चाहता है, सबसे पहले आपको बहुत बधाई हो. मेघाल जो स्टार है हमारा देश का, अमित जी ने तारीफ किया पिक्चर में, तो हिट है पिक्चर. पिक्चर को जल्दी तारीफ करता नहीं हो, जब किया तो मतलब पिक्चर हिट है. ये पिक्चर कब देखने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा, हमारे लिए? देखिए शॉर्ट फिल्म अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडस्ट्री में शॉर्ट फिल्म अब अभी फीचर फिल्म को भी रिलीज़ करना प्रमोट करना इतना मुश्किल हो चुका है. And there are no commercial channels Yeah. for featuring short films. ऐसा तो है नहीं हमारे यहाँ. तो आई फील लाइक ये शॉर्ट फिल्म फीचर फिल्म वेब सीरीज अभी टाइम आ चुका है यू नो टू लाइक जस्ट डिफ्रेंशिएशन बंद करो एंड जस्ट लेट पीपल वॉच द कंटेंट एंड गुड प्रोडक्ट यू नो लाइक आप जैसे बोल रहे हो कि देश के शहंशाह ने प्रेज़ किया ये वो. कल हम लोग जब उनसे मिले ही हिमसेल्फ वाज लाइक यू नो ऐसे रिफ्रेशिंग कंटेंट हमें देखने को नहीं मिलता है एंड इट वाज शोइंग ऑन हिज फेस दैट हाउ मच ही वुड लव टू वॉच इट अगर ये कोई प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हो जाए. तो आर होप इज़ सर कि अभी मुंबई में जितना प्यार हमें मिला है NCPA में हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी मतलब प्यार मिलेगी हमें. हाउसफुल था, पीपल स्टेड बैक फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन जो कि मूवी की ड्यूरेशन से ज़्यादा लंबा था. तो आई फील कि हमारा अभी नेक्स्ट स्टेप यही है, एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट आई वांट इज़ टू स्क्रीन दिस मूवी एज मैनी टाइम्स एज आई कैन ऑल ओवर इंडिया and then find the right platform for it, because I strongly believe and my team even believes that this is a film that needs to be seen, that needs to be watched with everybody. क्योंकि जब भी थिएटर में लोग देख रहे हैं ना, अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर थिएटर स्पेसिंग्स में ही दिखाए हैं. कोलकाता में 4 स्क्रीनिंग्स हो चुकी है, परसों हमारी नंदन में है स्क्रीनिंग. तो अभी तक जो होता है ना कि एवरीबडी जस्ट गोज क्वाइट जब मूवी चलती है ना. एंड वी हैव हैड पीपल से कि 36 मिनट के लिए हम भूल चुके थे कि हमारे पास एक फ़ोन है, यू नो कि आप कहीं और देख रहे हो.
तो आई फील कि इसके लिए आई वांट टू फाइंड अ OTT platform and put it out there so that more people can watch it, and for that we need you guys' help, and thank you for coming. Just spread the word and let people know that there is something like this, because it's very hard to reach out to the audience अभी के ज़माने में. ये मूवी मैम बंगाली में है क्या? इतनी अच्छी स्टोरी है कि अदर भी लैंग्वेज में से डब होगा या क्या है? देखिए, ये बंगाली में पूरी नहीं है, ये बाइलिंगुअल है, इसमें इंग्लिश ज़्यादा है, बंगाली बिगिनिंग के हाफ में है, ये सबटाइटल है. डबिंग अभी जो OTT प्लेटफॉर्म हमें अप्रोच करेंगे उन लोगों का जो भी कंडीशन होगा, वी आर वेरी फ्लेक्सिबल. आई स्ट्रांगली बिलीव कि देखिए, अगर एक मूवी आपको कैप्टिवेट करती है ना स्टोरी, तो ये बंगाली, मराठी, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ा, जो भी लैंग्वेज बोल दो इंडिया में जितने सारे हैं, दैट इज़ नॉट गोना स्टॉप यू फ्रॉम लाइकिंग समथिंग दैट्स गुड. क्योंकि ये हमको बिगेस्ट एग्जाम्पल मिल गया है NCPA में. Even though it was in Bengali, NCPA में we had people speaking Hindi, Marathi, English, who didn't even know Bangla. Everybody connected with it. 13 साल का बच्चा भी कनेक्ट किया है, 10 साल का बच्चा भी कनेक्ट किया है, 50-year-old has also connected. So I personally feel कि language is not the limitation, that's sometimes an excuse, but अगर कोई OTT, if they have any suggestion कि इसको हिंदी में डब करो, इंग्लिश में डब करो, we are absolutely flexible to that option. मैम कितने फेस्टिवल में हिस्सा बनेगी, कहाँ किस किस कंट्री में लेकर जाएंगे आप इसको, क्या अवार्ड मिल चुके हैं अभी तक? देखिए, अभी तक तो साउथ में एक अवार्ड मिल चुका है, बट द थिंग इज़ दैट अभी हम लोग, बाय द वे, अभी हम लोग कॉम्पिटिटिव सेक्शन में है एट द 15th पुणे इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल. तो दिस इज़ अ मूवी, मेरी अब तक की जितनी फिल्म है मृदुल के साथ शॉर्ट फिल्म्स, बहुत सारे फेस्टिवल रन्स हुए, लाइक 48-50 फेस्टिवल्स. पर ये ऐसी एक फिल्म है दैट आई स्ट्रांगली बिलीव कि मोर देन फेस्टिवल रन्स, this should be out on an OTT platform. This should be seen by people more than 1.5 साल 2 साल का festival running करना. But I will still try and send it to couple of international festivals, because Los Angeles is my base, तो उधर भी हमें दिखाना है. United States में, European countries are really appreciating this film, तो उधर भी लेके जाना है. कोशिश तो है अभी सर, अभी देखते हैं कि क्या होता है. आखिरी सवाल अगर आपसे पूछे, आप बॉलीवुड में किसको लेना चाहेंगे नेक्स्ट मूवी में? आप बॉलीवुड में बॉलीवुड के लिए कौन सा स्टार है जो आपके लगता है कि मुझे अपनी फिल्म में ले आना चाहिए? देखिए, कहानियों के ऊपर बेस होता है सर, बिकॉज मुझे बहुत बार बोला गया, अरे व्हाई डोंट यू अप्रोच अमिताभ बच्चन सर. मुझे नहीं लगता है कि आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. आई एम नॉट अ राइटर, आई एम अ डायरेक्टर हु राइट्स. बहुत डिफरेंस है उस चीज़ में. तो आई फील कि अगर मेरी कहानी एक कमर्शियल कहानी है जिसमें आई नीड दैट ऑरा, दैट पर्सोना, तो एंड इफ सर वांट्स टू डू इट, आई वुड लव टू वर्क विद हिम. बट अदर देन दैट, आई प्रेफर वर्किंग विद पीपल जो कैरेक्टर को सूट करता है. लाइक व्हेन आई राइट समथिंग, ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल लेके मैं लिखती हूँ, बट आई फील कि वैसे नाम एंड ऑल इज़ नॉट माई बिग थिंग. माई बिग थिंग इज़ कि ये मेरा कैरेक्टर सूट करता है, तो आई विल गो एंड अप्रोच दैट पर्सन. इफ दे से नो, देन इट्स नो. बट आई डोंट हैव दैट फैसिनेशन कि लाइक हाँ इसमें ये एक्टर को लेना है तो पहले कैरेक्टर लिखो फिर कहानी को लिखो. ऐसा नहीं है मेरे लिए. मेरे लिए कहानी इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आप फिट हो जाते हो उस कहानी में तो आप फिट हो. कुछ कहना चाहिए? वरुण सर, आपकी लुक की बात की जाए पोस्टर में, तो ब्लैक एंड व्हाइट जो पीछे पोस्टर रखा है, तो उसमें जो है गॉडफादर का लुक आ रहा था. गॉड ग्रैंडफादर है. मैम, यस सर इतने लेजेंड है, सर के साथ आपने क्या सीखा आपने इस मूवी में, इस सीनियर एक्टर के साथ काम करने, न्यू जनरेशन किस तरह करता है ट्रेनिंग, और दूसरी सर के अलावा कौन कौन एक्टर है इसमें? सर के अलावा देयर इज़ अनदर रियली लाइक वेटरन एक्टर कॉल्ड प्रदीप भट्टाचार्य सर, एंड I was also lucky to work with him. With Sir, the biggest experience that I had as a actor was, you know, when एक डायरेक्टर का सबसे बड़ा चीज़ होता है कास्टिंग. व्हेन द कास्टिंग इज़ राइट, देन बिकॉज आई हैव बिन देयर जहाँ पे कास्टिंग सही नहीं है, एंड देन यू नो व्हाट यू फेस. So I think the biggest thing about Sir was that he became a part of the team, and he had his own, he was bringing something to the table. He didn't just come and say कि हाँ मुझे क्या करना है बोलो and then say the lines and get off. ऐसा नहीं था.
तो it was a big learning experience for us young generation and he brought that energy with him, you know, जो पूरी climax scene है movie की, अगर आप देखोगे तो most of it he was so involved in the blocking and like knowing exactly what we want. So जब आपके actors आपके team member बन जाते हैं तो as a director I have learned that let them play. You know, आप सुनो कि क्या है उनको बोलने का and at the end of the day अगर थोड़ा divert हो रहा है तो you are there to guide him back on the route, but don't restrict it, you know, ऐसा don't get married to your words, don't get married, but you know the story. If he's bringing something that's elevating my story, then why not? And he absolutely did that. And I think Mridul also has something to say from the crew's end about Sir. Yeah, it was, how can I say it? He collaborated with us. Like, one of the best angles was suggested by him, which was inside the car. It's very difficult to shoot something inside the car and have like a long sequence of 5 minutes and keep it interesting. And he suggested one very brilliant angle, which was like a legs perspective, and it worked like boom. And we've used it quite a lot, you know. So, I mean, not just that, but I felt like it was a very immersive process. Like, while even though he was there on set for like 8 hours, 6 hours, but it was just a very wholesome, immersive, focused process. Although we did have a lot of fun, all of us on the set. But yeah, it was fantastic. Yes, Kankana, my question is like, your film is the conversation kind of film. A lot of conversations happen. Like 12 Angry Men, the other films are there in the world. Are you planning to make a proper conversation style of film in horror genre? Because it has some element. That's interesting. Is it just your thought to mind? Black and white, those are shots. It has that element, right? Yeah, Full-fledged film. yeah, Planning yeah. something like that would be, I think, something great from India. I think you're- I haven't that's- seen any. The conversational That's horror. very interesting because- that's a complex genre. No, that's itself. very interesting because one of there was an audience member at NCPA who was 13 years old, and she, as soon as the movie started, she said to her father, "Ki I think this is horror," and then she's like, "I think she's Monjalika. She's speaking in Bengali. I think this guy is gonna kill her." So like that, she had that perspective. Absolutely, why not? Like, even if you watch the movie Heretic, like, it's pretty much a conversational horror section. Absolutely, I would love to try. But see, I don't really think about कि ये genre बनाना है, ये बनानी है. तो I just feel like the story that appeals to me, and then I start writing. अभी वो बन जाती है psychological thriller तो बन जाती है, horror बनती है तो बन जाती है, and drama होता है तो हो जाता है. तो I would love to try it, definitely. You have pulled it really well here, so you can, I think. Thank you so should much. Yay. Thank you. How Thank about you. come up with- Thank you so much. Thank you. Thank you. एक्चुअली पूछना था मुझे मैम, जितना बंगाली लवर जो मूवी पे था, कहीं न कहीं फिर से ऑडियंस याद किया है, बीच में जो दब दिया था, जैसे राखी जी कम बैक किया 25 ईयर्स, आपका समीला जी बैक किया 24 ईयर्स, आपका भी मूवी बंगाली में है. तो मुझे लगता है कि चाहने वाले को ज़्यादा अभी तादाद अभी मुंबई में आ रहे हैं और लवर कर रहे हैं, चाहने वाले, sorry sir. कुछ ज़्यादा ऑडियंस अभी जाग रहे हैं बंगाली मूवी के लिए. I don't know. Abhi, I feel the times are changing. People are wanting something different, and our industry was very restricted and very like age bound and everything. जो कि Hollywood में जहाँ पे मैं already एक base है मेरी छोटी सी, वहाँ पे the best thing was कि like age is not the thing. I mean, you look at Meryl Streep, you look at Judi Dench, London में, you look at all the other actors. Characters are written for them. हमारे यहाँ पे it was very restricted. हमारे यहाँ पे you didn't have the guts to explore. Like okay, ये सर्टन एज के तो उसको बाप बना दो या तो दादू बना दो या तो डिमेंशिया का रोल दे दो. सो वो रिस्ट्रिक्शन के बाहर हमें सोचनी चाहिए, यू नो. सो इट्स नॉट लाइक वो स्टेरियोटाइप से निकलनी चाहिए हमें. तो आई डोंट नो कि ये बंगाली का कमबैक है कि बिकॉज शर्मिला टेगोर, एज यू नेम्ड, शी हैज़ डन इन बॉलीवुड, शी हैज़ डन इन टॉलीवुड. सो राखी मैम बॉलीवुड, टॉलीवुड. सो सभी ने एक्सप्लोर किया है सब कुछ. बट आई जस्ट फील एज अ स्टोरी टेलर, एज अ फिल्म मेकर, हमारी जनरेशन की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लुक एट you know the other generation and write characters that matter and not just you know कि नाम लेना है, इनको come back का दिखाना है. Those things are not, I don't feel कि that adds to the marketing of the film maybe, sure, and
I think it's time we changed that thought process. Ki, you know, I think he has something to say to his question. Yes. I think as an actor, I wouldn't want to be bound to a particular category. नहीं इंडिया में ही चलेगा बाहर. I think there is still some more honesty left regional में, because वो budget का restriction होता है, सब कुछ होता है. Honestly, I think I love South के films अभी because they are so true to the stories. They are very honest in what they are trying to achieve, and they have. She's worked more in South, so she'll have a better answer to that than me, because commercialization जहाँ पे ज़्यादा हो जाता है ना, वहाँ पे creativity takes a back seat. You know, जहाँ पे ये बोला जाता है कि नहीं ये लोगों को पसंद नहीं आएगी. अच्छा, आप लोग बोलिए कि आप जब बोलते हो कि लोग ये नहीं देखेंगे, what is the research basis कि लोग ये नहीं देखेंगे? मुझे भी बहुत पहले बोला गया था कि अरे ये कोई नहीं देखेगा, you know, it's too much, ये वो. You see the reaction now. So how do we know? All you can do as a storyteller, as a filmmaker is आप एक कहानी choose करते हो, आप उसको अपने perspective से बताओ, honesty से बताओ, दिलो जान से बताओ, and then leave it up to the audience. I cannot go about finding कि लोग क्या खा रहे हैं अभी, लोग क्या देखना चाहते हैं. Anything refreshing if you give to them honestly ना, then they'll accept it, is what I feel. एक चीज मैं बताता हूँ. When you started, all right, you started with a love story, and then it became very popular. You overdid it and you killed it. Then you suddenly realized, अगर horror film किया जाए कैसे होता है? Nobody had seen a horror film. How are they going to like it? It's a dark territory. You are taking a plunge. So every time you take a new path, you are taking a plunge. But people might react positively. क्या ये तो न्यू कुछ है. And we are that I think is a, उसको मौका मिलना चाहिए. Exactly. You call it ये stereotype है. Why should you want to become a stereotype actor or storyteller or whatever? And I think rerouting the screenings, that's what's teaching us. कि like people are ready to take something new, refreshing. एंड जहाँ पे उन लोगों को सोचने का मौका मिलता है, जहाँ पे आप स्पून फीडिंग नहीं करते हो, जहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड छोड़ देते हो, एंड आई थिंक पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग इट. तो हमें अलाउ करनी चाहिए प्रोड्यूसर्स लोगों को भी, क्रिएटिव लोग. अगर आप हायर करते हो कि नहीं ये है मेरी सिनेमाटोग्राफर, ये है डायरेक्टर, तो यू आर हायरिंग देम विद अ सर्टेन ट्रस्ट ना. सो क्रिएटिव एस्पेक्ट में वो ट्रस्ट अलाउ करो, गिव देम सम फ्रीडम एंड let them just explore and be a team rather than कि ये department है, ये department है. I feel blessed and happy as a director when the film is appreciated as an amazing film, not like oh just best cinematography, best performance, best editing. जब लोग बोलते हैं कि बढ़िया film थी, that's what makes me happy, क्योंकि हर एक department they came together and they said the same story instead of like ये department अच्छा था, ये department. So that is what I feel. But Mridul, do you want to add something to it after working in the South and here? Yes, yeah, I mean, I feel I agree with everything they have said about work in the regional cinema is a lot more exciting or like, you know, enjoyable to watch as opposed to commercial Bollywood. And it's purely because I feel like we are telling things honestly in regional cinema. It's a story about two people. We've said it honestly. We haven't tried to make or think that would the audience like it or no. I don't think we are thinking in that direction. Whereas when you do commercial stuff, it's like that's the first thing you think of. Audience ko kya pasand hai? How do we add like this action set piece, or how do we, you know, add the masala? Where do we put the jokes? Like those things, I feel like now the audience has become intelligent and has started catching up on those tropes, and they're feeling like this is, you know, not new. We knew it was coming. Yeah. Exactly. They knew it was coming. It's not like they can be ahead of it. They are like far ahead of it. They knew it like 10 scenes ago that ye hone wala hai. Because we've just become intelligent because of social media or access to information about filmmaking and about movies. So I feel like regional cinema, we're keeping it honest. We're like, okay, this is how we see it very individualistically.
and at the same time unanimously as a unit, which is why I feel like it works in regional, like regional cinema is doing well. अच्छा फाइनली ऑडियंस के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं, क्यों पिक्चर देखें फाइनली? ऑडियंस को ऑब्वियसली देखो पिक्चर बनाई जाती है सो दैट पीपल कैन वॉच इट. वी डोंट वांट टू मेक इट एंड कीप इट एट आवर सेफ वॉल्ट. तो आई वुड रिक्वेस्ट द ऑडियंस की जिन्होंने भी देखा है मुंबई में NCPA में, जिन्होंने भी कोलकाता में देखा, आई एम यूजिंग दिस मीडियम for everybody, please spread the word because it's very hard to push an independent short film without any big backing commercially. Please spread the word. Ye screenings karna, talking to you guys. The reason is that this movie can be watched by every one of you. So I would love for you to spread the word. If there are any other curators that want to talk to us about the movie, feel free to reach to us, and we are very much flexible about any need. So that's my wish as a storyteller. You guys want to say something to the audience? We hope you enjoy our film whenever you get to see it. Thank you. Thank you.